क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे असंभव को संभव बना देते हैं? क्या वजह है कि एक ही जैसे हालात में कुछ लोग ऊपर उठते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं? क्या आईक्यू, पढ़ाई या टैलेंट ही सब कुछ है? नहीं, असली जादू छिपा है आपकी सोच में। और इसी सोच का रहस्य है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, एक ऐसी किताब जो आपको सिखाती है कि छोटी सोच से छोटा जीवन, बड़ी सोच से बड़ा मुकाम पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर 1। खुद पर विश्वास करो। बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। क्या आपने कभी खुद से कहा है, काश मैं भी कुछ बड़ा कर पाता, काश मेरे पास भी वो टैलेंट होता, काश मेरी किस्मत थोड़ी और साथ देती? अगर हां, तो आज का ये अध्याय सिर्फ आपके लिए है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग का पहला पार्ट है बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप सच में सफल हो सकते हैं। डॉ डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, सफलता सबसे पहले आपके दिमाग में जन्म लेती है। अगर आप सोचते हैं कि मैं सफल हो सकता हूं, तो आप वैसे ही सोचने लगते हैं, वैसे ही व्यवहार करने लगते हैं और आपके एक्शन भी उसी दिशा में जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद से ही कहते हैं, नहीं यार, मुझसे नहीं होगा, तो समझ लीजिए आपने दरवाजा बंद कर दिया। एग्जाम्पल, एक लड़का था, रवि, एक मध्यम वर्गीय परिवार से, न कोई स्पेशल टैलेंट, न बड़ा नेटवर्क। लेकिन रवि ने खुद से एक बात कही, मैं एक दिन सफल बनूंगा, मुझे खुद पर भरोसा है। उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, रिश्तेदारों ने कहा, छोड़ दे, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन रवि रुका नहीं। हर असफलता के बाद वो खुद से कहता, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और धीरे धीरे वो अपने कॉलेज का टॉपर बना, फिर अपनी खुद की कंपनी शुरू की। आज वो उन लोगों को काम देता है जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। क्यों? क्योंकि उसने खुद पर विश्वास किया। मानसिक सोच बनाम बाहरी संसाधन नंबर 1, आईक्यू, मार्कशीट, पैसे, ये चीजें जरूरी नहीं हैं। किताब कहती है, सिर्फ टैलेंट नहीं, सोच तय करती है आपकी ऊंचाई। नंबर 2, दिमाग में जीतने का भरोसा हो तो हारने की कोई गुंजाइश नहीं। जब आप सोचते हैं मैं कर सकता हूं, तब आप जरूर रास्ता ढूंढ लेते हैं। नंबर 3, खुद से बात करें जैसे आप किसी विजेता से बात कर रहे हैं। अपने भीतर एक वॉइस बनाइए जो कहे, तू काबिल है, तू कर सकता है। आज से क्या करें? 1, सेल्फ टॉक बदलो। हर सुबह आईने में देखो और कहो, मैं लायक हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं। 2, नेगेटिव सोच पर रोक लगाओ। जब भी मन कहे नहीं हो सकता, तुरंत खुद से कहो, क्यों नहीं, मैं कोशिश करूंगा। 3, छोटे छोटे कदम लो। आपको पूरी सीढ़ी नहीं दिखेगी, लेकिन पहला कदम उठाने से रास्ता बनता जाएगा। एवरेज सोच से सक्सेसफुल सोच तक। एवरेज सोच, मैं इतना बड़ा काम कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास वो सब कुछ नहीं है जो दूसरों के पास है। सक्सेसफुल सोच, अगर किसी और ने किया है तो मैं भी कर सकता हूं। जो नहीं आता वो सीखूंगा। अब सवाल यह है, अगर सिर्फ सोच से जिंदगी बदल सकती है, तो हम अपनी सोच को हर दिन बड़ा क्यों नहीं बनाते? लेकिन दोस्त, सिर्फ सोच काफी नहीं। सफल लोगों की सोच में एक और रहस्य छुपा होता है। वो क्या है? वो जानिए अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे बहानों की बीमारी और उससे कैसे बाहर निकलें। आपका सबसे बड़ा बहाना क्या है और आप उससे कैसे लड़ेंगे? सोचिए, क्योंकि जवाब आपके बदलाव की चाबी है। चैप्टर 2, बहानेबाजी बंद करो, बहानों की बीमारी। कभी गौर किया है, जब हम कुछ नया शुरू करने की सोचते हैं, सबसे पहले क्या आता है? बहाना। मेरी उम्र निकल गई है, घर की जिम्मेदारियां हैं, पैसे नहीं हैं, समय नहीं मिलता। पर सच्चाई ये है, ये सब बहाने हैं। और बहाने सपनों के सबसे बड़े कातिल हैं। एक खतरनाक मानसिक बीमारी। डॉ डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, बहानों की बीमारी वो वायरस है जो आपकी सफलता को धीरे धीरे खा जाता है। ये बीमारी धीमे जहर की तरह होती है। शुरू में लगता है सिर्फ एक वजह बता रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे वो एक वजह आपकी आदत बन जाती है। फिर आदत बन जाती है पहचान। 4 बड़े बहाने। नंबर 1, उम्र का बहाना। अब तो मेरी उम्र हो गई है, अब क्या नया शुरू करना? लेकिन क्या आपको पता है, केएफसी के फाउंडर कर्नल सैंडर्स ने 65 की उम्र में शुरुआत की थी। नंबर 2, हेल्थ का बहाना।
मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। लेकिन निक वुजिचिच को देखिए, हाथ पैर नहीं, लेकिन हौसले आसमान पर। नंबर 4, किस्मत का बहाना। मेरी किस्मत ही खराब है। तो क्या किस्मत वही है जो लिखा गया है, या जो आप खुद लिखते हो? जो सफल हुए, उन्होंने बहाने छोड़े। हर महान व्यक्ति ने बहाने बनाने का रास्ता नहीं चुना, बल्कि सॉल्यूशन ढूंढो, बहाने नहीं। यही सोच अपनाई। स्टीव जॉब्स से लेकर धीरूभाई अंबानी तक, इनमें कोई सबसे अमीर घरों से नहीं आया था। फिर भी इन्होंने कहा, अगर रास्ता नहीं है तो मैं रास्ता बनाऊंगा। अपनी एक्सक्यूजिटिस को खत्म करो, अब आपकी बारी है। एक कागज उठाइए और लिखिए, मेरे बहाने क्या हैं? फिर हर बहाने के सामने लिखिए, मैं इस बहाने को ऐसे खत्म करूंगा। एग्जाम्पल, बहाना, मेरे पास टाइम नहीं है। समाधान, मैं रोज 30 मिनट फालतू स्क्रीन टाइम कम करूंगा। बहाना, मेरे पास पैसे नहीं है। समाधान, मैं स्किल सीखकर फ्रीलांसिंग से शुरुआत करूंगा। हर बहाने के पीछे कोई ना कोई डर छुपा है, लेकिन डर को खत्म करना ही असली साहस है। बहाना बनाओ या बहाना खत्म करो, आपका माइंड दो ऑप्शन देता है। एक, बहाना बनाओ, दो, बहाना खत्म करो और रास्ता खोजो। सवाल यह है, आप किसे चुनोगे? अगले अध्याय की झलक अब जरा सोचिए। अगर बहाने हमारी तरक्की रोकते हैं, तो अगला सवाल है, क्या सिर्फ सोचना और बहाने हटाना ही काफी है, या फिर हमें अपने गोल को इतनी क्लैरिटी से देखना चाहिए कि वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए? तो अगला अध्याय खोलेगा तीसरा रहस्य, क्लियर गोल्स। सोचो साफ, पांव बड़ा। क्या आपके सपने आज भी धुंधले हैं? क्या आप जानते हैं कि आपको असल में चाहिए क्या, या आप सिर्फ इधर उधर भटक रहे हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले वीडियो में। चैप्टर 3, खुद की सोच को बड़ा बनाओ। सोच बड़ी होगी तो जिंदगी भी बड़ी होगी। दुनिया के सबसे सफल लोग और आम लोग, इनमें फर्क कहां होता है? आईक्यू में नहीं, पैसे में नहीं, किस्मत में नहीं, बल्कि सोच में। बिग थिंकर्स वर्सेस स्मॉल थिंकर्स, डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, बड़े सोचने वालों की नजर मौके पर होती है, और छोटे सोचने वाले सिर्फ मुश्किलें देखते हैं। छोटे सोचने वाले लोग छोटी बातों पर लड़ते हैं, हर काम में नेगेटिव पहलू ढूंढते हैं, नए आइडिया से डरते हैं और हमेशा सेफ जोन में रहना चाहते हैं। जबकि बड़े सोचने वाले विजनरी होते हैं, क्या संभव है, उस पर ध्यान देते हैं, हर गलती में सबक खोजते हैं और कंफर्ट जोन के बाहर सोचते हैं। एग्जाम्पल, एक ही जैसी परिस्थिति में दो लोग हैं। पहला व्यक्ति कहता है, अब क्या होगा, सब खत्म हो गया। दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, इससे बाहर कैसे निकलूं? पहला डर में डूब जाता है, दूसरा सीखता है, लड़ता है और जीतता है। सोच बड़ी बनती कैसे है? नंबर 1, समस्याओं को अवसर की तरह देखो। जब भी कोई मुश्किल आए, खुद से पूछो, इसमें मेरे लिए क्या सीख छुपी है? नंबर 2, अपने आप से बड़ा सवाल पूछो, मैं सिर्फ 10,000 रुपये कैसे कमाऊं, की जगह पूछो, मैं 1,00,000 रुपये कैसे कमा सकता हूं? सोच का फ्रेम बड़ा होगा तो दिमाग बड़े रास्ते खोजेगा। नंबर 3, अपने आप को बड़ा देखो। जो इंसान खुद को छोटा मानता है, उसका आत्मविश्वास भी छोटा होता है। पर जो खुद को विजेता मानता है, वो वक्त से पहले ही जीतने लगता है। सोच की मसल्स बनाओ। हर बार जब कोई मुश्किल आए, खुद से पूछो, अगर ये चुनौती किसी बड़े नेता, बिजनेसमैन या विजेता के सामने आती, तो वो क्या सोचता? और फिर वैसी ही सोच को अपनाओ। जैसे जैसे आप खुद को बड़ी सोच की आदत डालते हो, आपके शब्द, आपके फैसले, आपकी आत्मा, सब ऊंचाई छूने लगते हैं। आप जितना सोचते हैं, उतने ही बनते हैं। अगर आप खुद को छोटे खांचे में रखेंगे, तो दुनिया भी आपको उसी खांचे में डाल देगी। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं, मैं बड़ा सोच सकता हूं, मैं बड़ा बन सकता हूं, तो आप अपने दिमाग को सफलता की दिशा में प्रोग्राम कर रहे होते हैं। क्या सोच ही काफी है? अब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ बड़ी सोच ही काफी है, या फिर उसके साथ जरूरी है दूसरों को भी बड़ा देखना, बड़ा मानना? क्योंकि अगला अध्याय पूछता है, क्या आप लोगों की कद्र करना जानते हैं? क्या आप दूसरों की काबिलियत को समझ पाते हैं, या सिर्फ कमियां देखते हैं? क्योंकि जो दूसरों को छोटा मानता है, वो खुद कभी बड़ा नहीं बन सकता। चैप्टर 4, खुद को छोटे मत समझो। आप खुद को जितना मानते हैं, दुनिया भी आपको उतना ही मानती है। डॉ
डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, आप खुद को जैसा देखते हैं वैसे ही बनने लगते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो आप कमजोर हो जाओगे। अगर आप खुद को काबिल मानते हो तो दुनिया भी आपकी काबिलियत पर यकीन करेगी। पॉइंट 1, आत्म मूल्य का जादू। आपकी सफलता इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि आप खुद को क्या समझते हैं। एग्जाम्पल, एक ही जैसी डिग्री और स्किल वाले दो लोग, एक इंटरव्यू में डर के मारे धीमे बोलता है, दूसरा आत्मविश्वास से सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। गेस कीजिए किसे नौकरी मिलेगी? जवाब साफ है, कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज है जो बिना शब्दों के बोलती है। पॉइंट 2, खुद को छोटा मत समझो। आप खुद को छोटा समझते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आवाज और सोच सब सिकुड़ जाती है। आप बात करते समय आंखें चुराते हो, आप फैसलों में हिचकिचाते हो, आप भीड़ में गुम हो जाते हो। लेकिन जब आप खुद को एक विजेता की तरह देखते हो, आपकी चाल बदल जाती है, आपकी आवाज में दम आता है, आपकी मौजूदगी को लोग महसूस करते हैं। खुद को बड़ा मानो, पेश करो, खुद को वैसा तैयार करो जैसा आप बनना चाहते हो। चाहे आप स्टूडेंट हो या बिजनेस पर्सन, अपने लुक से अपनी सोच झलकनी चाहिए। हमेशा सीधे खड़े रहो, तेज और आत्मविश्वास से चलो। विनर्स वॉक डिफरेंटली। बात करते समय अपनी आवाज में भरोसा रखो। प्रैक्टिस करो, रोज 2 मिनट शीशे में खुद से बात करो। सेल्फ टॉक, हर सुबह खुद से कहो, मैं काबिल हूं, मैं सीखने को तैयार हूं, मैं कर सकता हूं। आप अपना ब्रांड हो। हर बार जब आप खुद को छोटा समझते हो, आप अपने ही ब्रांड को कमजोर कर देते हो। और जब आप खुद को लीडर की तरह प्रस्तुत करते हो, दुनिया भी आपको लीडर की तरह मानने लगती है। खुद पर भरोसा स्विंगल पहला कदम है। सेल्फ बिलीफ ही वो बीज है जिससे आपकी पूरी सफलता की फसल उगती है। अगर आपने खुद को छोटा मान लिया तो बाकी दुनिया को आपको बड़ा मानने का कोई कारण नहीं मिलेगा। क्या बस खुद पर भरोसा ही काफी है? अब सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ खुद पर भरोसा करना ही काफी है, या फिर हमें दूसरों के अंदर भी अच्छाई और काबिलियत देखने की आदत डालनी चाहिए? अगला अध्याय यही सिखाता है, दूसरों को छोटा मत समझो, क्योंकि जो दूसरों को बड़ा मानता है वो खुद भी बड़ा बनता है। चैप्टर 5, हर रोज पॉजिटिव सोचो। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। हमारे दिमाग में रोजाना करीब 60,000 विचार आते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर या तो बेकार होते हैं या नकारात्मक। और जब सोच नेगेटिव हो तो नतीजे भी वैसे ही आते हैं। पॉइंट 1, नेगेटिव सोच कब आती है? जब आप कहते हो, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, लोग क्या सोचेंगे। तो ये सब बातें आपके दिमाग को बंद कर देती हैं। नेगेटिव सोच क्रिएटिविटी को मार देती है। पॉइंट 2, पॉजिटिव सोच क्या करती है? पॉजिटिव सोच आपको नई दिशा दिखाती है। ऑथर कहते हैं, सोचो क्या हो सकता है, ये मत सोचो कि क्या नहीं हो सकता। एग्जाम्पल, दो लोगों को एक ही समस्या दी गई। पहला कहता है, ये तो बहुत मुश्किल है। दूसरा कहता है, चलो देखते हैं इसका हल क्या निकलता है। गेस कीजिए कौन सफल होगा। दिमाग को जवाब देना सीखो। हर बार जब आपका दिमाग कहे नहीं हो सकता, तब आप तुरंत जवाब दो, हां, मैं कर सकता हूं, मैं रास्ता खोज लूंगा। यह छोटा बदलाव आपके दिमाग की वायरिंग बदल देता है। 5 मिनट की मॉर्निंग थिंकिंग। हर सुबह 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो, आज क्या अच्छा हो सकता है, मैं किन बातों में सुधार ला सकता हूं, आज मैं कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकता हूं। पॉजिटिव सोच कोई जादू नहीं, ये एक आदत है। आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है। पॉजिटिव सोच आपकी भाषा को बदलती है, आपके फैसलों को सही दिशा देती है और आपके गोल्स के लिए एक्शन शुरू करवाती है। सोचना भी एक शक्ति है। सोचना सिर्फ विचार करना नहीं है, सोचना एक शक्ति है, और ये शक्ति आपके हाथ में है। क्या पॉजिटिव सोच से सब कुछ मिल सकता है? अब एक सवाल, क्या सिर्फ पॉजिटिव सोच से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, या फिर पॉजिटिव सोच के साथ कुछ और जरूरी चीजें भी होती हैं? अगला चैप्टर इसी का जवाब देता है। चैप्टर 6, अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखो। आप कौन हैं? इसका जवाब कहीं ना कहीं इस पर भी निर्भर करता है कि आपके आसपास कौन है। डॉक्टर डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, आप जिन 5 लोगों के सबसे ज्यादा करीब रहते हैं, आप उन्हीं का औसत बन जाते हैं।
यानी अगर आप नेगेटिव, डरपोक, हार मानने वाले लोगों के बीच रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप उत्साही, सपने देखने वाले, एक्शन लेने वाले लोगों से घिरे हैं तो आप भी वैसा ही बनने लगते हैं। नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव एनवायरनमेंट। नेगेटिव लोग क्या करते हैं? डर फैलाते हैं, शक करते हैं, हर नई चीज पर कहते हैं ये मत कर, फेल हो जाएगा। दूसरों की मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। पॉजिटिव लोग क्या करते हैं? हिम्मत देते हैं, आपके सपनों पर यकीन करते हैं, समस्या के बजाय समाधान खोजते हैं, खुद भी आगे बढ़ते हैं और आपको भी प्रेरित करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अगर आपके 5 दोस्त हर हफ्ते पार्टी, टाइम वेस्ट और कंप्लेंट करते हैं तो आप भी वही करेंगे। लेकिन अगर आपके 5 दोस्त गोल सेट करते हैं, किताबें पढ़ते हैं और अपनी हैबिट्स इंप्रूव करते हैं तो आप नेचुरली वैसा बनने लगते हैं। क्यों? क्योंकि माहौल बहुत ताकतवर होता है। पॉजिटिव माहौल कैसे बनाएं? नंबर 1, सफल लोगों के इंटरव्यू सुनो। यूट्यूब पर एलॉन मस्क, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम या किसी भी फील्ड के अचीवर्स के वीडियो सुनिए। नंबर 2, बुक्स पढ़ो। सेल्फ हेल्प, फाइनेंस, पर्सनल डेवलपमेंट पर हर महीने एक किताब पढ़ें, आपकी सोच बदलेगी। नंबर 3, गोल विजुअलाइजेशन। हर दिन सुबह 2 मिनट अपने लक्ष्य को आंखें बंद करके इमेजिन करो जैसे आपने उसे पा लिया हो। नंबर 4, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। ये मत सोचो कि आप उन्हें बदल दोगे। पहले खुद को बचाओ, तभी आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो। कनेक्शन इज पावर। जैसे एक बीज को अच्छे मिट्टी, सूरज और पानी की जरूरत होती है, वैसे ही इंसान को अच्छे विचार, अच्छा साथ और आगे बढ़ने वाला माहौल चाहिए। अब सवाल यह है, सिर्फ अच्छे लोगों के बीच रहना काफी है क्या? या फिर खुद इनिशिएटिव लेकर कुछ बड़ा एक्शन लेना भी जरूरी है? अगले चैप्टर में जानेंगे कैसे एक्शन लेने की आदत ही असली गेम चेंजर होती है। चैप्टर 7, एक्शन लो। फिर सोचो, क्या आपने कभी खुद से कहा है, थोड़ा और सोच लेता हूं, फिर शुरू करूंगा? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर डेविड श्वार्ट्ज साफ कहते हैं, एक्शन क्योर्स फियर, यानी डर को खत्म करने का सबसे असरदार इलाज है एक्शन लेना। सोचना अच्छा है, लेकिन ज्यादा सोच खतरनाक है। कई लोग सोचते सोचते इतने उलझ जाते हैं कि कभी शुरू ही नहीं कर पाते। वो प्लानिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर प्लानिंग को फिर से प्लान करते हैं और अंत में जीरो एक्शन। एग्जाम्पल 1, यूट्यूब वीडियो बनाने का डर। कई लोग कहते हैं, मैं कैमरा फेस नहीं कर सकता, मेरी आवाज अजीब लगती है, क्या लोग मजाक उड़ाएंगे? ऑथर कहते हैं, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, मेक अ स्मॉल वीडियो, अपलोड इट, फिर देखिए डर खुद पीछे हट जाएगा। एग्जाम्पल 2, बिजनेस शुरू करना है। लोग सोचते हैं, पहले फंडिंग चाहिए, लोगो बनवाना है, स्ट्रैटेजी सेट करनी है। ऑथर कहते हैं, शुरुआत छोटी से करें, एक सर्विस दो, एक प्रोडक्ट बेचो, एक डेमो क्लाइंट पकड़ो, एक्शन लो, तभी रास्ते खुलते हैं। क्योंकि एक्शन, क्लैरिटी प्लस कॉन्फिडेंस। जब आप कुछ करते हो तो आपको पता चलता है क्या सही है, क्या नहीं। हर कदम आपको डर से दूर और सपने के करीब ले जाता है। 1 मिनट का नियम अपनाओ। जो काम 1 मिनट में शुरू किया जा सकता है, उसे अब भी करो। जैसे ईमेल लिखना, पहला वीडियो स्क्रिप्ट लिखना, किसी को कॉल करना। 2, परफेक्शन का इंतजार मत करो। शुरुआत में परफेक्ट नहीं, बस स्टार्ट करना जरूरी है। 3, एक्शन लॉग रखो। हर दिन लिखो, आज मैंने क्या छोटा या बड़ा एक्शन लिया। सोचना जरूरी है, लेकिन करना जरूरी तर है। आपने जितना भी सोचा है, सीखा है, जाना है, वो सब तब तक अधूरा है जब तक आपने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब सोचिए, एक्शन लेकर तो शुरुआत हो गई, लेकिन क्या अकेले मेहनत करना ही सफलता की गारंटी है? या फिर दूसरों के साथ मिलकर काम करना, लोगों को जीतना, ये भी उतना ही जरूरी है? अगले चैप्टर में जानेंगे, लोगों को साथ लाना और उनका विश्वास जीतना क्यों है सफलता की असली कुंजी। चैप्टर 8, बिलीव बिग, विन बिग। डॉक्टर डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, बिलीव बिग, द साइज ऑफ योर सक्सेस इज डिटर्मिन्ड बाय द साइज ऑफ योर बिलीफ। मतलब, आप जितना बड़ा विश्वास रखते हैं, उतनी ही बड़ी सफलता आपकी ओर खींचती है। छोटी सोच का नतीजा, सिर्फ जिंदा रहना।
छोटी सोच सिर्फ इतना देती है कि आप जीवित रहो, कुछ कमाओ और जिंदगी काट लो। लेकिन बड़ी सोच का नतीजा, जिंदगी जीना। जब आप बड़ा सोचते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, औरों को प्रेरित करते हैं और असल अर्थ में सफल और संतुष्ट महसूस करते हैं। एग्जाम्पल, दो इंसान, दो सोच। एक व्यक्ति कहता है, मैं इतना ही कर सकता हूं, मेरा भाग्य यही है। दूसरा कहता है, मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं और बड़ा हासिल कर सकता हूं। गेस व्हाट? दूसरा व्यक्ति जीतता है क्योंकि उसने खुद को मौका दिया बड़ा विश्वास करने का। सपनों को सच करने की शुरुआत वहां होती है जब आप अपने मन से कहते हो, यस, मैं कर सकता हूं। 1. 10 गुना विश्वास अभ्यास। हर बार जब आप कोई लक्ष्य बनाएं, खुद से पूछें, अगर मुझे ये 10 गुना बड़ा करना हो तो मैं क्या सोचूंगा। 2. मेडिटेशन प्लस विजुअलाइजेशन। हर सुबह 5 मिनट अपने आप को उस इंसान के रूप में देखें जो आप बनना चाहते हैं। 3. बिग बिलीफ अफर्मेशन। रोज बोलें, मेरा विश्वास बड़ा है, मेरी सोच ऊंची है और मेरी मेहनत सच्ची है, इसलिए मैं जीतूंगा। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं भी अब तक छोटी सोच में उलझा था? क्या अब मैं बड़ा सोचने का फैसला कर चुका हूं? अगर हां, तो यह सिर्फ वीडियो नहीं, आपकी नई शुरुआत है। मूल संदेश, एक्सक्यूजेस मत दो, एक्शन लो। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ, पॉजिटिव वातावरण बनाओ। छोटे नहीं, बड़े सपने देखो, कॉन्फिडेंस से बोलो, चलो और जियो। हर दिन खुद से कहो, यस आई कैन। लाइफ सजेशंस 1. हर महीने एक नई सेल्फ हेल्प बुक पढ़िए, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, एटॉमिक हैबिट्स, रिच डैड पुअर डैड। 2. एक मेंटोर या रोल मॉडल ढूंढिए जिससे आप लगातार सीखते रहें। तो अपना सर्कल ऑडिट कीजिए, क्या आपके आसपास के लोग आपको ऊपर खींच रहे हैं या नीचे गिरा रहे हैं? 4. डेली जर्नल लिखिए, आज मैंने क्या सीखा, क्या सोचा, क्या किया। सिर्फ जीना काफी नहीं, बड़ी सोच के साथ जीना जरूरी है, क्योंकि यही है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। अगर ये वीडियो आपके सोच में बदलाव लाया तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें, अब मैं बड़ा सोचूंगा।